अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है माशाल्लाह खैरियत से होगे। अल्लाह आपको खुश रखे। आप लोगों ने आज हमारे सारे वीडियो देखे और भी बहुत सारे वीडियो बाकी है तो डालना है मुझे, क्योंकि एक ही दिन के अंदर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर और सूरत के पास ऊन, ये 5-6 जगह हमारी टीम पहुंची है। और मैं ख़ुद भी कहीं जगह जहां पहुंच सकता था वहां पहुंचा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जगह से हमने प्योर शहद हमारी नज़रों के सामने निकलवाया, और जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां हमने हमारे ख़ास आदमी जो हमारे जाने पहचाने हमारे अंदर में काम करने वाले उलमाए हैं, मुफ्तियाए किराम हैं और बुज़ुर्ग है, जो ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, यानी समझदार। कोई भी एक रत्ती के बराबर भी भेड़-चेर की गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अल्लाह ने इंसान की ज़रूरत के एतबार से हर चीज़ का निज़ाम बनाया है। लोग जो ये कहते हैं कि इतना शहद कहाँ से निकालते हैं, पहली बात तो हम दूसरी कंपनियों के एतबार से देखा जाए तो हमारे पास इतना माल नहीं है। सिर्फ एक कोई किसी कंपनी को आप ले लीजिए कि एक ही डी मार्ट या मॉल के अंदर आप किसी चले जाइए, किसी कंपनी का शहद जितना स्टॉक होता है ना, इतना हम साल भर में भी नहीं बेचते हैं। हमारा इतना रोटेशन, इतना टर्नओवर नहीं है जो कंपनियां बेचती। इतना बड़ा काम नहीं है। काम बड़ा है, मेहनत बड़ी है, मशक्क़त ज़्यादा है, मगर क्वांटिटी हमारी बहुत कम है। साल में महीने में तकरीबन 1000 किलो शहद, ये कोई ज़्यादा है? 1-1000 किलो शहद आपको बड़े बड़े मॉल में मिल जाएंगे। तो वो डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, फार्मिंग है, वल्लाहु आलम, हमें नहीं मालूम है। हम किसी की कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं करते हैं। हम अपना खुद का ज़ाती और अपनी खुद की देखी थी चीज़ हम जो बता रहे हैं कि आपको कहीं जगह अपने हाथ से निकाला हुआ शहद तो मिलता नहीं है, और हम जो शहद देते हैं वो ख़ुद अपनी नज़रों के सामने निकाले हुए हमारे विश्वासु आदमी, हमारे खुद के कारीगर, हमारी खुद की टीम वर्क है। हमारी पूरी एक ऐसी टीम है जो मुस्तकिल यही काम करती रहती है कि शहद के छट्टे निकालना, शहद ढूंढना। यानी कोई बड़ा आदमी भी हमें फ़ोन करके कहे कि भाई हमको ऐसा शहद दो जिसमें एक रत्ती के बराबर भी मिलावट ना हो, या फिर कोई छोटा बच्चा हमारे पास भेज दे कि भाई इनको अब कोई भी शहद दे देंगे तो चलेगा, नहीं। हमारे यहाँ बड़ा कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मिलिट्री हो, या फिर कोई बड़ा आदमी हो या बड़ी कंपनी का हो, बड़ी पोस्ट पे हो, उसको भी वही शहद, और छोटे बच्चा, गरीब, फ़कीर, हकीर कोई भी आएगा उसको भी वही शहद। हर इंसान के लिए हमारे पास एक ही शहद जो प्योर है वो हम देते हैं। हमारे यहाँ एक रत्ती के बराबर भी किसी किस्म की भेड़-चेर बल्कि गुंजाइश ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना शहद निकलता है, बल्कि ओरिजिनल शहद जब हम निकालते हैं उस वक्त कितना गिरता है, गिरने देते हैं। हमारे कारीगर काम करते, छट्टे गिर जाते, हम उसको जाने देते हैं, वेस्ट हो जाता है। उसकी हमें वो एतराज़ नहीं है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। भाई मेहनत है, मशक्क़त है, निकलता है। बाद जब अभी हमने सूरत में 7वीं या 14 माले की बिल्डिंग में से जब निकाला था, तो वहाँ जहाँ छट्टा लगा हुआ था वहाँ हमारा हाथ पहुँचने की गुंजाइश नहीं थी, और रस्सा लगाकर या झूला लगाकर वहाँ पहुँचने की कंडीशन नहीं थी। पूरा जो छत का नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर रहता है उसके ऊपर, जहाँ छत के नीचे वाला जो हिस्सा वहाँ लगा हुआ था, तो बाकायदा बाँस के ज़रिए से, बड़े बड़े लकड़ों के ज़रिए से हमने निकाला, क्योंकि जो बिल्डिंग का मालिक था उनको निकालना ज़रूर है। अपने बिल्डिंग के अंदर सब लोग रहते हैं, किसी को काट लेगी, परेशानी होती है। तो मुस्तकिल हमें बुलाया था कि भाई आपको जो करना है करो, शहद निकले या ना निकले, शहद हाथ में आवे या ना आवे, ये छट्टे को निकालो। तो हमने इस तरीके से पूरा जड़ से ख़त्म किया। वहाँ हमारी टीम जो है इस तरीके से काम करती है कि अगर आप चाहते हो कि यही छट्टा दूसरी बार लगे तो हम वहाँ उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, या आप चाहते हो कि वापस यहाँ छट्टा न लगे तो हम केमिकल डालकर, दवा डालकर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी पूरी टीम जो है, और ख़ुसूसन मेरा जो काम है वो उम्मत को नेचुरल, प्योर, ओरिजिनल, ऑर्गेनिक शहद पहुँचाना, यही मेरा काम है। आप खिदमत समझो, बिज़नेस समझो, जो समझो, इसमें मशक्क़त, इसमें क़ुरबानी और जो तकलीफ़ हम कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो पैसा तो देखो हर बिज़नेस में पैसा मिलता है, मगर ये जो पैसा है और ये जो काम है
वो एक उम्मत को नेचुरल पहुंचाना एक सुन्नत चीज़ है, एक ग़िज़ा है, एक अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत वाली चीज़ है। ये आम तौर पर आम जगह मिलती नहीं है, और कहीं मिली है तो इतना पैसा मांगते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और हम आपको बहुत सस्ता, बहुत अच्छा प्योर शहद देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे ग्रुप में जुड़िए, हमारे साथ रहिए और हमारे शहद का इस्तेमाल करिए। और जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का इस्तेमाल करने को कहा है, उस तरीके से शहद का इस्तेमाल कीजिए। एक रत्ती के बराबर भी हमारे शहद में बेरचेर मिलावट नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो देखो, हमारे यूट्यूब चैनल देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टा पे देखिए। पूरा यानी साफ़ सुथरा काम, जैसा हम निकालते हैं वैसा लाइव हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बताता। हमने खुद ने कई बार देखा है, जब हमारा शुरुआत के दिन थे, तकरीबन 2008 या 2009 के अंदर, जब हम शहद की ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे जब आई थी वालिद साहब के बाद, तो हमने देखा कि हमारे कई मज़दूर जो गैर थे हमारे साथ, वो एक डब्बा लेके जाते थे, ऊपर से छट्टा निकालते थे, छट्टे में जो 200-500 ग्राम शहद निकलता था 5 किलो उसमें मिला देता था। अब वो क्या था वो अल्लाह ही जाने। मगर अब हमारे सामने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। खाली डब्बे के भी हम वीडियो बनाते कि देखो हमारे पास खाली डब्बे हैं, जेब देख लो, हमारा पूरा बदन देख लो, कोई चीज़ हमारे साथ लगी हुई नहीं है, यानी पूरा खाली। और जो छट्टा निकलता है वो आपके सामने पहले से लेकर आखिर तक का वीडियो बनता है, अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी चीज़ बताई जाती हैं। हम साफ़ सुथरा आपको शहद देते हैं, एक रत्ती के बराबर भी मिलावट नहीं होगी। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों की मोहब्बत रहेंगी, इंशाअल्लाह आपको ओरिजिनल शहद पहुंचता रहेगा। और ये बात ध्यान में रखिए, ओरिजिनल शहद कभी न कभी जमता है। ये अपने भेजे में से निकाल दीजिए, अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि ओरिजिनल शहद नहीं जमता। अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, गूगल बाबा को पूछिए कि ओरिजिनल शहद जमता है या नहीं जमता, आपको हकीकत सामने आएंगी। ओरिजिनल शहद कभी ना कभी जम जाता है, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो मेरा अलग है। शहद कब जमता है, कौन सा शहद जमता है, कौन से महीने में बना हुआ शहद जमता है, शहद की जो तासीर है वो कब, कौन से शहद की, कौन से इलाके की जमती है। मगर इतना है कि डुप्लीकेट शहद जब जमता है तो पत्थर की तरह हो जाता है, आप चम्मच डालोगे तो चम्मच भी टूट जाएंगी। और ओरिजिनल शहद जब जम जाता है, आप 2 दिन 3 दिन उसको कड़ी धूप में रख दो, वो पिघल जाता है। मैंने आज खुद ने, मेरे पास आधा किलो नीम का शहद जमा हुआ था, मेरे गोडाउन के छत पर मैंने रखा, 2 दिन के बाद मैंने देखा वो पिघल गया। तो ओरिजिनल शहद वो पिघल जाता है, जैसा पहले था वैसा हो जाता है, उसमें स्वाद में, कलर में कुछ डिफरेंस नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप ओरिजिनल शहद की अगर तलाश चाहते हैं और आप चाहते हैं हमको प्योर शहद मिले, आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, मुझसे रब्ता कीजिए। यूट्यूब पर सिर्फ आप इतना लिखिए इलियास मेमन मधवाला अंकलेश्वर, आपको पूरा वीडियो सब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।